अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। कैसे भरोसा करूं गैरों के प्यार पर, यहाँ अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं हर किसी को अपना समझ लेता हूँ। लोग कहते हैं यह दुनिया गोल है, मैं कहता हूँ यह दुनिया मतलबी है। इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहो, वरना लोग मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाएंगे। जरा संभल कर चलना मेरे दोस्त, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू लाते हैं, वो कैसे भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आंखें हैं। अक्सर रिश्तों में जिद को पकड़े रखने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। जब रिश्तों को बनाए रखने में किसी भी शर्त की जरूरत होती है या रिश्ते में किसी भी बात के लिए जिद पकड़े रखना रिश्तों को कमजोर बनाता है, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी ऐसी बात की जिद या शर्त ना रखे जिसे सामने वाला पूरा ना कर सके। इससे आपके रिश्तों में खटास आ जाती है और रिश्तों को बनाए रखना नामुमकिन होता है। आज के समय में हर कोई मतलबी होता जा रहा है, केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों के हितों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। बहुत सी बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल मतबल के लिए जुड़े रहते हैं। मतलब निकल जाने के बाद उन रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती है। मतलबी व्यक्ति उस रिश्ते को वही खत्म कर चला जाता है और यह तक नहीं सोचता है कि सामने वाले पर क्या बीतेगी। दुनिया इतनी मतलबी हो चुकी है कि सालों के रिश्ते को कुछ पल में खत्म कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि मतलबी और स्वार्थी लोग किसी के लिए सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र वह होता है जो संजीवनी वृक्ष की तरह जीवन में खुशियां और शांति देता है। लोग मतलब की बात को अच्छे से समझते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता है। इस मतलब भरी दुनिया में कोई अपना नहीं है। हमें अपनी जिंदगी खुद से जीनी चाहिए। पैसों के पीछे भागने वाली ये दुनिया हमारा साथ तब तक देती है जब तक आपके पास पैसा है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। इंसानों की तकलीफें किसी को नजर नहीं आती, सबको बस अपने काम से मतलब है। इस मतलबी दुनिया में लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम किसके हुए हैं। संभल के जरा चलना ए दोस्त, इस मतलबी दुनिया के मखमली रास्तों पर। यहाँ बर्बाद करने के लिए ये लोग प्यार का सहारा भी ले सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मतलबी दुनिया में हर कोई अपने लाभ की तलाश में है, लेकिन सच्चा आनंद वो है जो दूसरों के सुख में पाया जाता है। सच्चा धन तो आत्मज्ञान है और इसका कोई मोल नहीं होता। मतलबी दुनिया की माया में रत रहने के बजाय आत्मा के अंदर की खोज करो। बात का सही मतलब कोई समझना नहीं चाहता और मतलब की बात दुनिया तुरंत समझ लेती है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ए दोस्त, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा बनना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक है। यह कड़वा है मगर सच है। आज की दुनिया में इंसान ख्वाहिश से नहीं, जरूरत के लिए ही प्यार करते हैं। जरूरत खत्म तो प्यार खत्म। इस मतलब कि इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ क्यों देगा,
मुफ्त में तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता, तुम्हें बिना मतलब के प्यार कौन और क्यों देगा। यह मतलबी दुनिया में रोते हुए को और रुलाते हैं, और जो झुक गया इनके सामने उसको और झुकाती है। मैं भी मतलबी, तू भी मतलबी, स्वार्थी है दुनिया सारी। झूठे हैं ये लोग सभी, मतलबी है हर नर नारी। झूठ ही सबका दाता, सबका मतलब ही पालनहार है। ऐसा समय है आया मतलब हुआ सच पर भारी है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य अनंत एक सुंदर गांव में रहता था। वह बुद्ध के शिक्षाओं को समझने और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था। वह गांव में अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताता और वे बड़े मतलबी थे। गांव में एक बड़ा मेला आया और अनंत भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। मेले में विभिन्न प्रकार की खिलौने, फेरिस व्हील और खाने की चीजें बिक रही थी। उनके दोस्त तुरंत खरीदारी करने लगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त थे। अनंत भी खुशी खुशी खरीदारी करने लगा, लेकिन वह भूल गया कि वह बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मतलबी दुनिया से दूर रहने का प्रयास कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे आलोचना की कि वह कितना मतलबी हो गया है और कितने पैसे बर्बाद कर रहा है। अनंत ने यह सुनकर कुछ विचार किया और वह अपने दोस्तों से मिलकर मेले के बाहर चला गया। वह वहां बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से अपनी समस्या साझा की। बुद्ध ने अनंत से पूछा, तुम्हारे दोस्त क्यों कह रहे हैं कि तुम मतलबी हो रहे हो और पैसे बर्बाद कर रहे हो? अनंत ने जवाब दिया, भगवान, मैं तो बस खुशी खुशी खरीदारी कर रहा था, पर मेरे दोस्तों ने मुझे मतलबी कह दिया। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, अनंत, तुम्हारे दोस्त और मतलबी हैं, क्योंकि वे सिर्फ बाहरी चीजों की पीछा करते हैं और तुम्हें उनकी परवाह है। तुम तो अपने आंतरिक शांति और सुख की खोज में हो, जो कि हमेशा से अपने अंदर ही होता है। मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं होता, यह सिर्फ अनासक्ति और संतोष की खोज में विश्वास रखने वालों के लिए है। अनंत ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और उसने अपने दोस्तों के मतलबी दृष्टिकोण को नकारते हुए अपने जीवन को बेहतर दिशा में बदला। वह अब अपने आंतरिक सुख और संतोष का मूल्य जानता था, जो कि मतलबी दुनिया से कभी नहीं पाया जा सकता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आंतरिक सुख और संतोष की ओर ध्यान देना चाहिए और मतलबी दुनिया के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं होता, लेकिन हम अपने आंतरिक स्वातंत्र्य और सुख के माध्यम से अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। बदले बिल्कुल नहीं है, हम बस जान चुके हैं कि यह मतलबी दुनिया कैसे काम करती है। बचपन में लगता था दुनिया प्यार से चलती होगी, युवा में लगा दोस्ती पे चलती है, जवान में लगा भरोसे पे, लेकिन बूढ़ा होने पे पता चलता है ये दुनिया तो मतलबी लोगों से चलती है। मतलबी दुनिया का किस्सा बड़ा पुराना है। यह हर शख्स खूबसूरत चीजों के पीछे पागल दीवाना है। दुनिया इतनी मतलबी होते जा रही है, अगर सोते हुए इंसान पैर नहीं चलाया तो कहीं मरा हुआ समझकर शमशान में न पहुंचा दे। जब मतलबी दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो इतना खुश हो जाओ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए मेरी खुशी का राज के बारे में। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इन मतलबी दुनिया के बीच मुझे एक दिन में बनाना है। मतलब की भरी दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ही क्यों देगा? कुत्ता को मालिक खाना देता है, इसलिए वो वफादार होता है, तो फिर फ्री में कोई तुम्हारा क्यों होना चाहेगा? गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सही समय पर व्यक्ति को अपने संबंधों को समझने और सहयोग करने का जिम्मेदारी में लेना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। उन्होंने समरसता, आदर्शिक और सभी के साथ साझेदारी को प्रमोट किया। थोड़ा सा परेशान हूँ इस दौर में, यूं ना रुलाया करो, मतलबी रिश्तों का बोझ हमसे उठवाया ना करो।
इस दुनिया का एक उसूल है, जब तक काम है आपका नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। मतलब भरी दुनिया में अपनापन सिर्फ एक दिखावा है। मैं चैलेंज करता हूँ, सबको धोखा मिलेगा, ये मेरा दावा है। पैसों के पीछे भागने वाली ये दुनिया हमारा साथ तब तक देती है जब तक आपके पास पैसा है। सबसे बुरा तब लगता है जब मतलबी लोग आपके दिल से उतर जाते हैं। मतलबी लोगों की मीठी बात संभाल कर रखे अपनी जज्बात। वक्त कहाँ है किसी के पास, जब तक कोई मतलब न हो खास। जब किसी को आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उनका बोलने का तरीका भी बदल जाता है। बड़ी मतलबी दुनिया है जनाब, जो आज तक साथ चल रहा था साए की तरह, आज वही मेरी बर्बादी का कारण बन गया। मुझे जलाने की कोशिश में खुद को जलाकर क्या होगा, मैं बैठा हूँ बारिश में, मुझे भिगोकर क्या होगा। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा बनना भी बहुत खराब है। बुद्ध ने बताया कि लोगों को मतलबी दुनिया की मोहमाया से दूर रहकर अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करना चाहिए। यह उनकी उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा था और उन्होंने इसके माध्यम से सच्चे सुख की और इंद्रियों के आकर्षणों से परे जाने का संदेश दिया। जो समझ ले वो लोग अच्छे हैं, मतलबी लोगों के साथ से अकेले ही अच्छे हैं। विश्वास की डोर एक धोखे से तोड़ जाते हैं। मतलबी लोगों की फितरत है कि वो अपनों को बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की, जिसका नाम राजू था। राजू गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा ही साफ था। वह हमेशा खुश और खिलखिलाता हुआ दिखाई देता था। उसके पास बहुत कम समय होता था खेलने या पढ़ाई करने का, क्योंकि उसके पिता का बड़ा सारा समय काम में ही गुजरता था। गांव में एक और लड़का था जिसका नाम सुनील था। सुनील का परिवार बहुत अमीर था और उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनका दिल मतलबी था। सुनील कभी भी किसी की मदद नहीं करता और वह हमेशा अपने ही बारे में सोचता था। एक दिन गांव में एक बड़ा समुद्रांत मेला आयोजित हुआ। लोग खुशी खुशी उस मेले में जाने लगे। राजू भी अपने दोस्तों के साथ मेले के लिए गया। मेले में वह अनेक खुशियों के साथ कई खेल खेला और जीवन का मजा उठाया। एक बार जब वह खुदाई खेल रहा था तो वह गहरे से दरार में जा गिरा। दरार में फंसकर वह निकल नहीं सकता था। वह चिल्लाता और पुकारता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी राजू वहां पहुंचा और देखकर समझ गया कि सुनील भी वहीं खड़ा है। लेकिन सुनील ने अपने बहुत बड़े खुदाई में से एक टोकरी में सोना रख लिया और चला गया। राजू ने कुछ देर सोचा और फिर उसने सुनील की मदद की। वह समय लगाकर सुनील को बाहर निकाल लाया। सुनील बड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसने राजू का धन्यवाद नहीं किया और वह चला गया। राजू के दोस्तों ने उसे पूछा, तूने उस मतलबी को मदद क्यों की? उसने तो तुझसे कभी मदद नहीं की। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो सही है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और की तरह न हो और मेरा दिल हमेशा साफ और खुश रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मतलबी दुनिया में भी हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिल सकता है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने कर्मों से अपनी अच्छाई को दिखाना चाहिए, चाहे दुनिया कितनी भी मतलबी क्यों न हो। ये कलयुग नहीं, मतलबी युग चल रहा है। लोग साथ तब तक रहते हैं जब तक मतलब है, जैसे ही मतलब खत्म साथ खत्म। अगर मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, मतलबी लोग तो खुद तुमसे मिलने आएंगे। मतलब पूरा होने के बाद लोग बोलना तो दूर, देखना तक भी छोड़ देते हैं। आज अगर आप किसी को समस्या बताओगे तो लोग मदद नहीं करेंगे बल्कि दूर चले जाएंगे। जो मतलब के लिए छोड़ गए वो अपने नहीं होते,
जिसे साथ निभाना होता है वो मतलबी नहीं होते। जिनको हमने इस दिल में बसा रखा था उनका नाम तो मतलबी लोगों में आ रखा था। मतलबी लोगों की मीठी बातें, ओह ये तो सिर्फ एक दिखावा है। चाहे आप भी उन्हें आजमा लो, आपको भी धोखा मिलेगा, ये मेरा दावा है। ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने हम गुनहगार हो गए। लोग इंसान की अच्छाई पर हमेशा चुप रहते हैं, बात अगर बुराई की हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। गौतम बुद्ध की सबसे अच्छी सीख के पालन से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने आत्मविकास के प्रति समर्पित हो सकते हैं। हमें अपने कार्यों को समर्थन देने के लिए और समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देने का आत्मविश्वास होता है। मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं होता। गौतम बुद्ध की सबसे अच्छी सीख हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति आत्मा की खोज में ही मिलते हैं और हमें मतलबी दुनिया के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह सबसे अच्छी सीख हमें सामाजिक समरसता, सहयोग और सच्चे सुख की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। इसके लिए हमें आत्मजागरूकता, आत्मनियंत्रण, सहयोग और सेवा के मूल्यों को मानना चाहिए। इस प्रकार हम सच्चे और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आज की मतलबी दुनिया में अकेला चलना सीखना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन आपको कब छोड़ दे। अच्छे दोस्त आंखों में खटकने लगते हैं जब मतलबी लोग दोस्त बनने लगते हैं। जिसे हमने अपना खुदा माना वो ही बड़ा मतलबी और खुदगर्ज निकला। इस बात का इल्म नहीं है तुझे ए गालिब, ये शहर नहीं है भरोसे का, हर कदम पर धोखा मिलेगा तुझे, इसने तोड़ा है दिल कई गरीबों का, रिश्ते लाख टूट जाए गम नहीं होता, लेकिन रिश्ता मतलब का हो इस बड़ा कोई जुर्म नहीं होता। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। भरोसे की आड़ में उन्होंने मुझे बहुत सताया है, मतलबी लोगों की तरह शायद मतलब के लिए उन्होंने मुझे अपना बनाया है। इस मतलबी दुनिया में जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिए जाओगे। दिलों में मतलब और जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में यही कारोबार करते हैं। इस दुनिया में मतलबी लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, और मैं कहाँ तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। समय तो बहुत था हमारे पास रिश्ता सुधारने का, लेकिन तुम उस वक्त को समझ नहीं पाई। जिंदगी और मौत के संघर्ष में सिर्फ मतलबी लोगों से मुलाकात हुई। मतलब कि इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ क्यों देगा, मुफ्त में तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता, तुम्हें बिना मतलब के प्यार कौन देगा। रिश्ते अगर कुछ शर्तों से जुड़े हैं तो उन्हें टूटने से फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। रिश्तों में कभी दरार ना आने दे, क्योंकि रिश्तों की दरार को भरने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है। मतलबी लोग कुछ ऐसा हुनर रखते हैं, दिल में जहर और जुबान से रस रखते हैं। मतलबी लोग बड़े ही मीठे अंदाज में बातें करते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के अपने मतलब के लिए ही रिश्ते रखते हैं और जब मतलब नहीं रहता तो रिश्ता भी खत्म कर देते हैं। लोग बड़े शौक से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, मगर खुद से पूछना भूल जाते हैं खुद किसके हैं। रिश्ते कम बनाओ मगर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। अपने रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है वो रिश्ता अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। ज्यादा रिश्ते बनाने से महत्वपूर्ण है कि आप कम रिश्ते बनाएं मगर उन्हें दिल से निभाएं।